प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक जंगल में दो पक्षी रहते थे, एक गरबैया और एक गरबैया की पत्नी। गरबैया और गरबई दोनों रहते थे। तो गुरु भाई बहना, जो गरबैया की पत्नी गरबई थी वो बड़ी सीधी स्वभाव की थी, बहुत अच्छी थी। वो जो उनकी पत्नी थी गरबैनी, तो किसी से झूठा नहीं बोलती थी। जब दाना चर के आती थी तो कोई भी उससे पूछते थे कि सखी किधर गई थी दाना चरने, तो सही बात बता दिया करती थी और कभी किसी से झूठा नहीं बोलती थी। वो जो गरबैया थे वो कहते थे कि देखो प्रिय, कभी भी सच्चा नहीं बताना चाहिए। तूने तो अपने पेट पर लात मारती हो। जब हम दाना चुगने को लिए जाते हैं खेत में किसान के, तो तू सबके बता देती हो और मेरे पीछे लोग लग जाते हैं और दाना चुगने नहीं देते हैं। अकेले जाते हैं, जी भर के पेट भर के दाना खाकर आ जाते हैं। गुरु भाई बहना, एक गरबैया की 5 बातें ध्यान से सुनिए। जो गरबैया एक दिन भूखे पूरा दिन पूरा बिता दिए, उन्हें अनाज नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। गरबैनी जो थी वो बेचारी गर्भवती थी, वो अंडे देने वाली थी और उसे भूखा प्यासा रहा नहीं जा रहा था। और चक्कर खा के अचानक एक साधु के कुटिया में गिर गई। जब साधु के कुटिया में गिर गई तो गुरु भाई बहना, साधु महाराज जो थे बड़े प्रेम से उस गरबैनी को उठाकर और पानी पिलाए। इतना ही में गरबैया जो था, गरबैया साधु के कुटिया में पहुंच गया और साधु की कुटिया में पहुंच के साधु महात्मा से कहने लगा कि महात्मा जी, मैं क्या बताऊं, मेरा पत्नी बड़ी सीधी स्वभाव की है। ये कभी किसी से झूठ नहीं बोलती थी और नहीं बोलती है। कहीं भी दाना चरने जाते हैं तो ये क्या करती है कि सबसे बता देती है और झुंड लेकर किसान के खेत में पहुंच जाती है। क्या करूं महाराज, आज मुझे भी दाना नहीं मिला है और इसे भी। कल से इन्होंने कुछ नहीं खाई है और ये गुरमिनी है और गुरमिनी रहने के कारण ये चक्कर खाकर गिर गई आपके कुटिया में। गुरु भाई बहना, बड़े प्रेम से महात्मा जी अपने बोड़िया में से चावल कुटिया में से निकाले और उस गरबैये को चावल खाने को लिए दे दिए। गरबैया ने बड़े प्रेम से चावल खाई और कहती है कि महाराज, आपका मैं अन्न खाया हूं, लेकिन आपने मेरा जान बचाए, कैसे करके इसका कर्ज चुकाऊं। गुरु भाई बहना, साधु महात्मा बोले, देखो इसका कर्ज कोई कर्ज नहीं कहा जाता है, लेकिन मेरा जो बात है वो प्रेम से सुनो। सबसे पहले दिल की बात किसी से भी नहीं कहना चाहिए, चाहे क्यों ना वो पुत्र हो, कितना बड़ा मित्र हो, दिल की बात उसे नहीं बताना चाहिए। और दूसरा, कभी भी अपना कमाई कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतना कमाई होता है, हम इतना कमाते हैं और इतना मेरे पास रुपया का आमद है। तीसरा,
तीसरा प्रश्न कि चाहे कितना हूं गहरी मित्रता हो, राज की बात उसे कभी बताना नहीं चाहिए, क्योंकि राज की बात बता देने से वो कमजोर नसों को धर लेता है और वही एक दिन उस पे वार कर देता है। चौथा प्रश्न, चाहे कितना हो शरीर में दुख हो, लेकिन कितना हो कष्ट हो, घर में उलझने हो, सास से बहू से झगड़ा हो, या तो माँ बेटे में झगड़ा हो, या तो पति पत्नी में झगड़ा हो, या तो पिता और पुत्र में झगड़ा हो, या भाई भाई में झगड़ा हो, दूसरे से इस बात को शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिससे यदि आप शेयर करते हैं तो वो आपको कमजोरी धर के और आपका गर्म तवा पे हाथों जलाने के लिए कोशिश करेगा, इसलिए कि आपको घर को बिखार के धर देगा, तोड़ के धर देगा। आपसे कुछ बोलेगा, आपको बेटा से कुछ बोलेगा, यदि पति पत्नी में झगड़ा है तो पति से कुछ बोल दिया और पत्नी से कुछ बोल दिया, दोनों से अलग अलग बातें करके और बिखेर के धर देंगे। इसलिए कभी भी नहीं बताना चाहिए ये राज का बात कि मेरा घर में झगड़ा है, क्योंकि ये तो आपसी मामला है। आज शाम में झगड़ा हुआ तो सवेरे खत्म हो जाता है। पांचवा बात यह है कि सच्चाई जो है, सच्चाई को थोड़ा सा भी छुपा के अपने दिल में रखना चाहिए। सारा बात सबसे शेयर नहीं करना चाहिए। लोगों को सबसे पहले देखना चाहिए कि ये कैसे हैं। जैसे कि आपने पक्षी को कह रहे हैं महात्मा कि जैसे आपने सारी सहेलियों को बुलाकर ले गए और जिस किसान को खेत में वो किसान ने पहरे देने के लिए डंडे लेकर खेत पे बैठ गया और आपको भी भोजन नहीं करने दिया, क्योंकि आपने सच्चे स्वभाव की थी, अच्छे स्वभाव की थी, इसी कारण आप भूखे रह गए। गुरु भाई बहना, जब ये 5 बातें महात्मा जी सुनाए गरवैया से तो गरवैया मुस्कुरा के और कहती है कि तो ठीक है, और कर्ज लेकर कभी नहीं मरना चाहिए, कर्ज को भरपाई करना चाहिए। ये जो महात्मा जी का बात सुनकर ये पक्षी कहती है कि महाराज, मैंने तो आपका अन्न खाया हूँ और आपका जल भी पिया हूँ, ये तो मेरे सिर के ऊपर बोझ है, एक दिन आपको ये भरपाई कर देंगे। गुरु भाई बहना, अब दोनों पक्षी पर्वत पे चले गए और पर्वत पे पेड़ के ऊपर रहने लगे। ये महात्मा जो थे, महात्मा अपने कुटिया में रहते थे, दिन भर इधर उधर घूमते थे, फिरते थे, मांगते थे और लाते थे, और साधु महात्मा अपने कुटिया में बड़े प्रेम से भोजन बनाकर और खाते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि जोरों का लहर धूप चल रहा था, बैसाख का महीना था, गर्मी का मौसम था, और ये महात्मा जो थे, महात्मा गांव में घूमकर मांगने गए थे और मांगकर लौट रहे थे। महात्मा जी किसी के हाथों से पानी नहीं पीना चाहते थे और जंगल में महात्मा गिर गए प्यास के मारे, उन्हें लहर भी लग गया और प्यासे गिर गए। गुरु भाई बहना, ये दोनों पक्षी मन में सोचते हैं कि अरे ये तो वही महात्मा है जो मेरा जान बचाए थे, और दोनों गरवैया और गरवई दोनों महात्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं, महात्मा जी आप यहाँ पे गिरे हैं। महात्मा जी का आवाज नहीं निकल रहा था, महात्मा जी का आंखें बंद हो गया था, मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया था और उनका सारा शरीर पूरा तप रहा था। एक गरवैया ने क्या किया,
कि जल्दी से एक गड्ढे में जाकर और अपना पंख पे भिंजाकर चोंच में पानी लेकर महात्मा जी के मुख में डाली और पंख से पूरा हवा देने लगी। महात्मा जी के एक गरबैया गरबई दोनों मिलकर अपने चोंच से पानी लाकर देने लगे। देते देते महात्मा जी का मुख में अंदर कंठ के पार हो गया पानी और उनका आवाज निकलने लगा। जब आवाज निकलने लगा तो महात्मा जी उठकर बैठ गए और उठकर बैठकर और कहते हैं कि चलो आज तूने जो मेरा अन्न खाया था आज वो कर्ज उतार दिया। आज तूने मुझ पे बहुत बड़ा आसान किया है। गुरु भाई बहना वो गरबैया बोले, महाराज आपने भी एक दिन मेरा जान बचाया था और आज मैं आपको जान बचाया हूं, इसीलिए कोई नहीं कर्ज उतारे और नहीं आसान किए, इंसान ही इंसान को काम आते हैं। आपने जो सीखे दिए वो सीख से मुझे बहुत फायदा हुआ और मैं अब भूखा एक दिन भी नहीं रहता हूं। आपके कुटिया में जाने के बाद मैं बहुत खुश रहता हूं और कभी भी मुझे तकलीफ नहीं हुआ है। महात्मा जी वहां से चल दिए और अपने कुटिया में आए। गरबैया और गरबई दोनों पास में आए। महात्मा जी भूखे थे। एक गरबई जो थी, गरबई पौधे से फल लाकर दी और बोली, महात्मा जी आप इसे भोजन कर लीजिए। महात्मा जी उस पक्षी को लाया हुआ फल बड़े प्रेम से खा लिए और खाकर और गरबई को और गरबैया को दोनों को आशीर्वाद दिए कि जाओ तुम्हारा जीवन सुख शांति से बीते और तुम्हारा बच्चे जो रहे वो खुश रहे। गुरु भाई बहना गरबैया पर्वत पर चले गए और महात्मा जी अपने कुटिया में रहने लगे। तो गुरु भाई बहना इससे सीख मिलती है गरबैया के और महात्मा जी के बातें से कि एक दूसरे को मदद करने से फायदा ही होता है और वो कभी ना कभी काम दे देते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप वीडियो को देख सकें, कहानी को सुन सकें। तो गुरु भाई बहना मैं फेसबुक पे भी हूँ और मैं इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।